नमस्कार, आप देख रहे हैं महीना झटपट। मैं हूं संदीप ग्रोवर। निवेश रणनीति बनाने के लिए निवेश सलाहकार किसी कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी को बड़ा पैमाना मानते हैं। जितना ज्यादा प्रमोटर्स का हिस्सा उतना ही अच्छा निवेश। पर क्या आप जानते हैं कि इसके बिल्कुल विपरीत निवेश सलाहकारों का एक तबका ऐसा भी है जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जितनी कम हो उतना ज्यादा खुश होते हैं। सुनकर चौंकिएगा मत जनाब, इस तबके में निवेश सलाहकारों के अलावा रिजर्व बैंक, IRDAI, CCI, सेबी, TRAI, DGCA इत्यादि जैसे रेगुलेटर्स या नियामक भी शामिल हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, नियामक कब से कंपनी को पसंद करने लगे? खैर, इस पर हम बाद में लौटेंगे और पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस सूची में कौन सी कंपनियां शामिल हैं। जिन कंपनियों में ज्यादा ऊंची पब्लिक होल्डिंग रहती है, जिनमें पब्लिक होल्डिंग की सूची ज्यादा रहती है, उसमें HDFC बैंक तो है ही है। इसके अलावा आप देखें ITC सूची में आपको नजर आएगा, जिसमें 100% हिस्सेदारी आपको पब्लिक की नजर आएगी। L&T, फेडरल बैंक, ये 100% के आसपास आपको पब्लिक होल्डिंग वाले नजर आएंगे। इसके साथ साथ इन्फोसिस भी देखिए, यहाँ पे 86.5% हिस्सा अगर आप देखें तो वो करीब आपको पब्लिक के हाथों में ही नजर आता हुआ दिखेगा। चलिए अब समझते हैं कि ज्यादा पब्लिक होल्डिंग वाली या प्रोफेशनली रन कंपनियां कैसे कामकाज करती हैं और फिर जानेंगे कि ये अच्छा होता है या बुरा। पहले समझिए कि जिन कंपनियों में प्रमोटर्स का हिस्सा कम या ना के बराबर होता है, उनके संचालन के लिए प्रोफेशनल को कंपनी की कमान संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फैमिली रन कंपनियां प्रोफेशनली रन कंपनियों की तुलना में निवेशकों का पैसा कम या तो फिर नहीं बनाती हैं, पर हाँ, ये जरूर है कि प्रोफेशनली रन कंपनियां छोटे शेयरधारकों के हितों का ज्यादा ध्यान रखती हैं। दरअसल प्रोफेशनली रन कंपनियों में तरीके से फैसले लिए जाते हैं। कारोबार के विस्तार के लिए किसी एक आदमी या परिवार के बजाय सिस्टम संचालित दृष्टिकोण का उपयोग होता है। मिसाल के तौर पर JP एसोसिएट्स, भूषण स्टील, सुजलॉन, अनिल अंबानी की कंपनियों में तेजी से विस्तार के लिए भारी पैमाने पर कर्ज लिया गया, जिसका नतीजा हम सब जानते ही हैं। प्रोफेशनली रन कंपनियों में उत्तराधिकार से जुड़ी समस्याएं भी नहीं होती, जो कि ज्यादातर फैमिली रन कारोबारों को तीसरी पीढ़ी या उससे आगे तक नहीं जाने देती। साथ ही प्रोफेशनली रन कंपनियों में बिजनेस एक्टिविटीज का केंद्रीकरण नहीं होता। ऐसी कंपनियों में सामूहिक प्रयास को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कंपनियों की ग्रोथ बेहतर होती है और वही ग्रोथ लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में नजर आती भी है। ऐसी कंपनियां रेगुलेटर्स को भी भाती हैं, क्योंकि इनमें फैमिली रन बिजनेसेस की तुलना में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी दिक्कतें कम या तो फिर ना के बराबर होती हैं। फरवरी 2022 में जुबिलेंट फूड ने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के आंकड़े देना बंद कर दिए और LFL यानी लाइक फॉर लाइक ग्रोथ के आंकड़े देना शुरू कर दिया। इस फैसले को एनालिस्ट ने खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हवाला दिया। प्रोमोटर्स अपनी कंपनी को बेहतर दिखाने और कंपनी से ज्यादा रिटर्न निकालने की एवज में कई बार ऐसे फैसले ले लेते हैं, जिससे कारोबार के साथ साथ छोटे निवेशकों को भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। आइए एक बार कुछ प्रोफेशनली रन कंपनियों के शेयरों में 5 साल के प्रदर्शन और शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डाल लेते हैं। अगर आप प्रोफेशनली रन कंपनियों के शेयरों का रिटर्न देखें तो पिछले 5 साल में अगर आप इन्फोसिस की बात करें तो 283% के आसपास रिटर्न बना है। ICICI बैंक में 186, HDFC बैंक की बात करें तो 130%, इसी तरह से L&T में 62% और फेडरल बैंक में भी देखें तो करीब 16.5% के आसपास का रिटर्न बना है। अब एक कंपनी है ITC, जो कि प्रोफेशनली रन है, 100% पब्लिक होल्डिंग है। इसका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो प्रमोटर्स का आपको कोई हिस्सा नजर नहीं आएगा। विदेशी निवेशक करीब 10% के आसपास होल्ड करते हैं। अगर आप संस्थागत निवेशकों की बात करें, जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, वो करीब 44% के आसपास होल्ड करते हैं। गैर संस्थागत निवेशकों की बात करें तो 46% से ज्यादा होल्ड करते हैं और बाकी अन्य अदर्स की अगर आप बात करें तो उनका 0.12% के आसपास का हिस्सा है। प्रोफेशनली रन कंपनी पर कोई एक मालिक या परिवार का स्वामित्व नहीं होता है, बल्कि इसे कई पेशेवर मिलकर चलाते हैं। इसलिए इनमें ज्यादा पारदर्शिता, ज्यादा अनुपालन और ज्यादा ग्रोथ की संभावना होती है।